रात के सन्नाटे में तेज बारिश हो रही थी। अंधेरी सड़क पर दूर कहीं एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। सड़क के किनारे खड़ा एक आदमी, जिसका चेहरा आधा अंधेरे में डूबा हुआ था, गहरी सांसें ले रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी उलझी हुई पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। वह आदमी था आर्यन सक्सेना, एक मनोवैज्ञानिक जो पिछले 10 सालों से अपराधियों के मनोविज्ञान पर रिसर्च कर रहा था। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था, क्योंकि इस बार शिकार खुद वही था। अध्याय 1। एक रहस्यमयी केस। आर्यन को एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर तुम सच में मन को पढ़ सकते हो तो इस पहेली को हल करके दिखाओ, वरना अगला शिकार कोई और होगा। कॉल कट गई। आवाज इतनी ठंडी और रहस्यमयी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। आर्यन ने तुरंत अपने लैपटॉप पर पुलिस के डाटाबेस से हाल ही में हुए मामलों को खंगालना शुरू किया। पिछले 3 महीनों में शहर में 4 हत्याएं हुई थीं, और हर हत्या के बाद पुलिस को एक नोट मिला था। जो मन की चाल को समझ गया, समझो वो बदल गया। क्या यह एक सीरियल किलर का काम था, या कोई मानसिक बीमारी से जूझ रहा अपराधी? अध्याय 2। पहला सुराग। आर्यन ने हर केस को विस्तार से देखा। हर पीड़ित एक साधारण व्यक्ति था, कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं, लेकिन एक समानता थी। हर कोई आर्यन के किसी न किसी मनोविज्ञान से जुड़े सेमिनार में शामिल हो चुका था। क्या ये कातिल उसे कोई संदेश देना चाहता था? आर्यन ने पुलिस इंस्पेक्टर विक्रांत शर्मा से संपर्क किया। हमें सबसे हालिया हत्या के घटनास्थल पर जाना होगा, शायद कोई छूटा हुआ सुराग मिल जाए, आर्यन ने कहा। अध्याय 3। छुपी हुई सच्चाई। घटनास्थल एक पुराने मकान का बेसमेंट था। वहां दीवार पर खून से वही वाक्य लिखा था, जो मन की चाल को समझ गया, समझो वो बदल गया। आर्यन को वहां एक वीडियो कैमरा मिला, जिसमें सिर्फ एक क्लिप थी। उसने वीडियो प्ले किया। कैमरे के सामने एक आदमी बंधा हुआ था, डर के मारे कांप रहा था। तुम मन को समझ सकते हो ना? तो बताओ, मैं अगला कौन सा कदम उठाने वाला हूं? फिर स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। आर्यन का दिमाग तेजी से काम करने लगा। अध्याय 4। कातिल की मानसिकता। इस केस की गहराई में जाने के लिए आर्यन को अपराधी की मानसिक स्थिति समझनी थी। वह जानता था कि कातिल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह या तो एक मनोरोगी है, या फिर एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पहचान छुपा रखी है। आर्यन को याद आया कि उसके सेमिनार में एक आदमी हमेशा सबसे आगे बैठता था, आदित्य मेहरा, जो हमेशा अपराधियों की मानसिकता को लेकर असामान्य सवाल करता था। क्या वह आदित्य ही था? अध्याय 5। अतीत का राज। आर्यन ने आदित्य के बारे में और जानकारी निकाली। पता चला कि आदित्य का अतीत भी रहस्यों से भरा था। उसका एक भाई था जो मानसिक रोग से ग्रस्त था, और एक साइकोलॉजिस्ट के गलत इलाज की वजह से उसकी मौत हो गई थी। क्या यह बदले की भावना थी? आर्यन अब और देर नहीं कर सकता था। उसने आदित्य का पता लगाया और वहां पहुंच गया। अध्याय 6। आखिरी सामना। आदित्य के घर के अंदर अंधेरा था। तभी आर्यन ने सुना, मैं जानता था तुम यहां आओगे, क्योंकि तुम मन की चाल को समझ चुके हो। आर्यन पलटा तो देखा, आदित्य एक चाकू लिए खड़ा था। तुमने मेरे भाई को मारा, अब मैं तुम्हें तुम्हारी मानसिकता का असली स्वाद चखाऊंगा। आर्यन ने उसे शांत करने की कोशिश की। आदित्य, तुम्हारे भाई की मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन अगर तुमने एक और हत्या की तो तुम भी उसी मानसिक जाल में फंस जाओगे जिससे तुम बाहर निकलना चाहते हो। आदित्य के चेहरे पर संघर्ष था। कुछ पलों के बाद उसने चाकू नीचे रख दिया। पुलिस अंदर आ चुकी थी। आदित्य को गिरफ्तार कर लिया गया। समाप्ति। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसने इस केस को सुलझा लिया था, लेकिन वह जानता था मन की चाल समझ लेना आसान नहीं होता। जो मन की चाल को समझ गया, समझो वो बदल गया।